एरीज में जो नेचुरल 6th हाउस है वो है वर्गो राशि। एरीज एक इंडिपेंडेंट थिंकर है, एक फ्रीडम लविंग रैम है। उसमें ह्यूमैनिटी ह्यूमैनिटी एरीज राशि वाले लोगों के लिए एक नेगेटिव ट्रेट है, वो उसके लिए एज अ एनिमी काम करती है, उसको उसके लिए ऑब्स्टिकल क्रिएट करने का काम करती है। इसी तरह से 8th हाउस में जो नेचुरल राशि पड़ती है एरीज लगन वालों के लिए वो है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो एक सीक्रेटिव राशि है। एरीज लगन वाले लोग सीक्रेटिव नहीं होते, वो एक्सप्लोरर होते हैं, वो नई चीज़ें देखना चाहते हैं, नई चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहते हैं, बहुत ही फोकस्ड होते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए। अगर वो सीक्रेटिव रहेंगे तो वो अपनी एसेंस को, जो उन राशि की एसेंस है, उसके ऑपोजिट चले जाएंगे। इसलिए 8th हाउस और इसी इसी की तरह 12th हाउस है ऑर्थोडॉक्सी का, फिक्स्ड आइडियाज़ का। जुपिटर रूल करता है 12th हाउस को, और एरीज का नेचुरल जो 12th हाउस है वो जुपिटर की राशि है, पाइसिस है। इसी तरह से एरीज राशि वाले अगर पाइसिस पे ज़्यादा फोकस करेंगे, अगर वो ऑर्थोडॉक्स होने की कोशिश करेंगे, तो उनकी जो नेचुरल क्वालिटी है, जो नेचुरल एरीज की नेचर है, जो फायरी नेचर है, शॉर्ट टर्म फोकस्ड एग्रेसिव टेम्पर इनका चेंज होता रहता है, उससे वो अलग चले जाएंगे। तो वर्गो, स्कॉर्पियो और पाइसिस ये एरीज राशि वालों के लिए त्रिक भाव हैं, 6, 8 और 12। इस तरह से एरीज वालों के लिए जो नेचुरल कम्युनिकेशन स्टाइल है वो जेमिनी है। जेमिनी ड्यूअल राशि है, ड्यूअलिटी बताती है। तो यहाँ पे जो आपकी कम्युनिकेशन है वो एक तरह से फिक्स नहीं रहती कि आपने जो बात कही आप उसी पे स्टिक है, नहीं। एरीज राशि वाले लोग इसी तरह से अपनी कम्युनिकेशन को चेंज करते हैं बेस्ड ऑन एग्जैक्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग वो अपनी बात को चेंज कर लेते हैं। इस तरह से वो फिक्स नहीं रहते कि जो एक बार कह दिया उस पर स्टिक रहना है। तो 3rd हाउस जो है वो एरीज का नेचुरल कम्युनिकेशन स्टाइल है, ड्यूअलिटी है एरीज वालों की कम्युनिकेशन में। इसी तरह से जो 10th हाउस है जिसमें कैप्रिकॉर्न राशि है, वो एरीज वालों का नेचुरल वर्किंग स्टाइल है। तो एरीज वाले नेचुरली बहुत ही सिस्टमेटिकली काम करते हैं, जैसे कैप्रिकॉर्न का स्वभाव है, कैप्रिकॉर्न का नेचर है, सिस्टमेटिकली काम करते हैं, बहुत डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं। और जो 2nd हाउस है वो पॉइंट जहाँ पे एरीज पहुँचना चाहता है। एरीज पहुँचना चाहता है एक पॉइंट ऑफ स्टेबिलिटी पर, जैसे टॉरस है। तो एरीज अभी एक वॉन्डरर है, वो एक्सप्लोर कर रहा है चीज़ों को, लेकिन उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो पहुँचना है टॉरस, एक फिक्स राशि में पहुँचना है। और उसकी सपोर्ट इसमें कौन करता है? भाग्य स्वामी कौन है? भाग्य स्वामी है सैजिटेरियस। सैजिटेरियस भी एक्सप्लोरर है, नई चीज़ें एक्सप्लोर करता है और नॉलेज के साथ एक्सप्लोर करता है। इसी तरह से सपोर्टिव कौन है? सपोर्टिव लियो है, 5 नंबर साइन है, जो 5वें भाव में पड़ता है एरीज राशि के। तो 5वीं और 9वीं राशि ये सपोर्टिव भाव हैं एरीज के, ये उसके नेचर को सपोर्ट करते हैं। सैजिटेरियस सपोर्ट करता है, लियो सपोर्ट करता है, लियो करेजियस राशि है, एक एग्रेसिव राशि है, लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं लियो में भी। तो 5वीं और 9वीं जो हाउसेज हैं, नेचुरल हाउसेज हैं, ये एरीज को सपोर्ट करते हैं। अब इसमें जो प्लैनेट्स प्लेस होते हैं वो किस तरह से इम्पैक्ट करते हैं। सपोज जो मून है एरीज राशि वालों का, किसी एरीज राशि के चार्ट में अगर मून 6th हाउस में प्लेस हो गया, ह्यूमन साइन में प्लेस हो गया, वर्गो में प्लेस हो गया, तो इस एरीज साइन वाले नेटिव का जो माइंड है वो 6th हाउस में है, वो ह्यूमैनिटी में है, जो एज अ नेचुरल एरीज पर्सन उसके लिए नेगेटिव है, वो उसको उसकी नेचर के ऑपोजिट ले जाएगा। जो एक नेचुरली एनिमल साइन है, ह्यूमन साइन नहीं है, लेकिन उसका माइंड जो है वो अब वर्गो में चला गया है। इसी तरह से अगर सन एरीज साइन वालों का आपको चला जाता है स्कॉर्पियो में, या चला जाता है पाइसिस में, जो कि एक नेचुरल एनिमी राशियां हैं एरीज वालों के लिए, तो ये उसको अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे, क्योंकि इस हाउसेज की एनर्जी डिस्टर्ब हो गई है। जो नेचुरल हाउसेज थी, जो उसके लिए अच्छे हाउसेज नहीं थे, वहाँ पे जो प्लैनेट्स हैं उसको लेकर जा रहे हैं, माइंड उसको ह्यूमैनिटी की तरफ लेकर जा रहा है, जो उसकी नेचुरल ट्रेड्स के अगेंस्ट है। एरीज राशि में अगर 10वें भाव में शनि आ जाता है, तो नेचुरल वर्किंग स्टाइल एरीज वालों का है डिसिप्लिन, फॉर्मल, और शनि अगर वहाँ प्लेस हो गया तो उसने इस हाउस की एनर्जी को बहुत बढ़ा दिया। तो ये पहला स्टेप है डेलिनेशन का। बेसिक डेलिनेशन, जब आप ब्लैंक चार्ट देखते हैं, ब्लैंक चार्ट के अकॉर्डिंग कौन सी राशियाँ लगन राशि की शत्रु राशियाँ हैं, कौन सी राशियाँ लगन राशि की मित्र राशियाँ हैं, और वो जो प्लैनेट्स हैं जो उस राशि के लॉर्ड हैं वो उस एनर्जी को कहाँ लेकर गए हैं, क्या वो उस एनर्जी को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं या उस एनर्जी को डिस्टर्ब कर रहे हैं।
तो डेलिनेशन के लिए सबसे पहले हमें देखना है ब्लैंक चार्ट, उसके बाद देखना है कि रिलेटेड प्लैनेट्स उस एनर्जीज को स्ट्रेंथन कर रहे हैं या उसको वीक कर रहे हैं।